भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आप सभी का मैं मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आइए हर दिन की तरह आज एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे। आप सभी को पता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में, समय की विशाल नदी में हमारा जीवन एक बिल्कुल बुलबुले की तरह है। हम जिसे कल सत्य मान रहे थे वह आज बदल गया है। जिसे हम अपना समझ रहे वह कल हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा। जहाँ यहाँ सब कुछ क्षणभंगुर है, यहाँ सब कुछ क्षणभंगुर है। आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे और इसी क्षणभंगुर से इस अनंत में सत्य को हम कैसे जाने, अर्थात क्षण भर में मिट जाने वाला ये क्षणभंगुर संसार। लेकिन इसी संसार में बाबा ने हमें सत्य की खोज बताया है। बाबा जुमदेव जी ने इसी संसार में उस सत्य की खोज किया है। कमल का फूल बनकर इस कीचड़ रूपी संसार में बाबा ने अद्भुत जीवन, वो शाश्वत, वो सत्य जिसकी हर सेवक को अनुभूति करा दी है ना। तो इसी मिटने वाली दुनिया के बीच कुछ ऐसा है जो कभी नहीं मिटता। वही शाश्वत है, वही सत्य है, वही एक भगवान है, वह परमात्मा एक है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस अद्भुत और विशेष सत्र में, है ना। आज हम उस दर्शन की बात कर रहे हैं जिसे महान त्यागी बाबा जुमदेव ने खुद जिया और हम सबको सिखाया है, जिसके लिए बाबा जुमदेव जी ने अपनी जान की बाजी लगाया, हर नर नारी को जगाया, गाँव गाँव गए और उनकी शिक्षाओं की गहराई में हम सब लोग जाने से पहले जीवन की नश्वरता पर हम इन पंक्तियों के माध्यम से मैं विश्लेषण देना चाहता हूँ। सावली सारखा संसार आहे, आज आहे उद्या नाही, देहाच्या पिंजऱ्यात श्वास कायमचा राही नाही। शोधात सुखाच्या धावतो माणूस, मृगजळाच्या मागे विश्रांती मिळते तिथेच, जिथे मीपणाचे धागे तुटून जागे। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये चारोली हमें बताती है कि संसार एक परछाई की तरह है। जैसे परछाई शाम ढलते गायब हो जाती है, वैसे ये शरीर और इसके सुख भी अस्थायी है। हम मृग तृष्णा यानी मृग जड़ की तरह उन भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे जो कभी तृप्ति नहीं देते। असली शांति तब मिलती है जब हमारा अहंकार, मीपना, मैं समाप्त हो जाता है और हम बाबा द्वारा बताए गए मार्ग पर यानी तत्व शब्द नियम के माध्यम से हम अपनी अंतरात्मा में जगाते हैं, हमारी अंतरात्मा को जगाते हैं। यह है मानव धर्म। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों और बहनों, मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूँ कि अद्भुत मार्ग, जिस सत्य की खोज बाबा जुमदेव जी ने किया है ना, तो हम एक अजीब विरोधाभास जीवन में जी रहे हैं। हम पदार्थ यानी मटेरियल की दुनिया में परमात्मा खोज रहे। हम सोचते हैं कि एक नई कार, एक बड़ा घर या शरीर की सुंदरता हमें परमानंद देगी, असली आनंद देगी। पर क्या आपने सोचा है, जो स्वयं विनाशी है वो आपको अविनाशी सुख कैसे दे सकता है ना। वो अविनाशी आनंद कैसे मिल सकता है। संत कबीर का एक प्रसिद्ध दोहा ये हमने सुनना चाहिए। कबीर जी कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जिस प्रकार सुबह होते ही रात के तारे ओझल हो जाते हैं या पानी का बुलबुला पल भर में फूट जाता है, वैसे ये मानव जीवन है। बाबा जुमदेव जी ने इसी सत्य को पहचानने पर जोर दिया है। उन्होंने सिखाया कि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि बाहर सब बदलने वाला है, तब तक हम हमारे भीतर कदम नहीं रख पाएंगे, भीतर का दरवाजा नहीं खोल पाएंगे। मेरे प्यारे सेवक भाइयों और बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जैसे युग पुरुष, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जैसे युग पुरुष सदियों में एक बार आते हैं, खिले हुए फूल की तरह आते हैं। उनकी जीवंतता, उनका त्याग हमें भरोसा दिलाता है, हाँ ये भरोसा दिलाता है कि हाँ, ये दुनिया में जागृत कृपा है, जागृत शक्ति है और इसलिए हमारा जागृत होना संभव है। और इसलिए तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि अगर ये मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, है ना। आपके भी पास में वही भगवान है। बस बाबा में और सेवकों में फर्क क्या है, तो बाबा कहते हैं कि बाबा विचारों से पूर्ण है, सेवक विचारों के कुछ अंशी है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों,
हमारा तर्क हमें कहता है कि ये सब तो कहानियां हैं, भला कोई इतना त्यागी कैसे हो सकता है ना। ये तो सिर्फ बाबा ही कर सकते हैं, लेकिन बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया कि आपका भगवान आपके पास में है ना। इससे ये सिद्ध किया कि ये संभावनाएं हैं, ये संभावनाएं हैं, लेकिन हम अपने हाथ खड़े कर देते हैं और बाबा ने जो बताया उस सत्य से कई बार हम दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें सालों सालों से, इतने सालों से, जन्म जन्म से आदत पड़ी है। और इसलिए तो हमारे सुबह की विनती की शुरुआत होती है पुराने विचार और पुरानी पूजा, और एक भगवान का नाम बाबा ने बताया। पुरानी पूजा, पुराने विचार बंद करवाए ताकि हमारे अंदर का दरवाजा खुल जाए। परंतु हम केवल पत्थर देखे अभी तक, है ना, हमने फूल की कोमलता को महसूस ही नहीं किया। हम बाहर जो आंखों से दिख रहा है उसी को सत्य मान लेते हैं, लेकिन जो फूल की तरह कोमल है उसको महसूस ही नहीं कर पाते। लेकिन याद रखिए, अगर हमें मंजिल होने का अगर यकीन ही नहीं है, मंजिल होने का यकीनी नहीं, हम जिसे महसूस ही नहीं कर सके, तो हम कभी भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे, है ना, हम कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। आज का ये वीडियो हमें उसी सोई हुई चेतना को जगाने के लिए है, जागरूक होना है। तो हम जानेंगे कि कैसे बाबा ने दिए हुए तत्व शब्द नियम, अगर हम उसका पालन करते तो इस क्षण भंगुर जगत से निकलकर हम उस परम सत्य आनंद शाश्वत को प्राप्त कर सकते, इस मार्ग में हम अनुभूति कर सकते। एक दिन के मरने के वचन से 3 दिन में वो आनंद लिया, लेकिन हमने संसार को ये सत्य मान लिया और कपूर की जोत में हम संसार ही चाहते, जो भी हम मांग रहे संसार ही चाहते। मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, हमें इससे बाहर निकलना है, हमें इससे बाहर निकलना है। तो आइए हम आगे देखते हैं। जहां आधुनिक विज्ञान और मानव मन के व्यवहार को महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने आध्यात्मिक सिद्धांत से हमें जोड़ के रखा है, यह अध्यात्म और विज्ञान का संगम। आइए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, विज्ञान जिसे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आध्यात्मिकता उसे क्षणभंगुरता कहती है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और आध्यात्मिकता की ये क्षणभंगुरता। तो ब्रह्मांड का हर परमाणु, हर कोशिका हर पल बदल रही है। आपके शरीर में हर सेकंड लाखों कोशिकाएं मरती है, नई पैदा होती है। तकनीकी रूप से आप वो व्यक्ति नहीं हो जो आप 7 साल पहले थे। हर 7 साल में शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, मानसिकता बदल रही है, और हर सेकंड हमारे कोशिकाएं, जो सेल जिसे हम कहते हैं, उनका जन्म हो रहा है और वो पैदा भी हो रही है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखो तो एंट्रोपी का नियम कहता है कि ऊर्जा हमेशा बिखरती है। एक लोहे की छड़ को भी अगर छोड़ दिया जाए तो आने वाले समय में उसे धूल बना देता है ना। एक लोहे की छड़ी को भी अगर छोड़ दिया जाए ऐसे ही, तो वो जो समय है उसे धूल बना देता है। जब विज्ञान ये सिद्ध कर चुका है कि पदार्थ यानी मैटर ये स्थिर नहीं है, तो फिर हम इस नश्वर शरीर और वस्तु में स्थायी सुख कैसे पा सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे बहती नदी पर घर बनाने की कोशिश करना। मेरे प्यारे सहयोग भाई और बहनों, इस वैज्ञानिक सत्य को मानव स्वभाव के साथ जोड़ते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि रेत की दीवार यह है दुनिया, लहरों का है खेल यहाँ, ठहराव जिसे तुम कहते हो वो बस यादों का मेल यहाँ। विज्ञान कहे सब ऊर्जा है, पर मन का भ्रम ये भारी है, जो कल था अपना आज पराया, जाने की सबकी बारी है। मेरे प्यारे सहयोग भाइयों और बहनों, ये चारोली हमें समझाती है कि जिसे हम स्थिरता समझते वो केवल हमारे मन का भ्रम है। विज्ञान के लिए तो ये केवल एनर्जी है, ऊर्जा है, पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा है, लेकिन हमारा अहंकार हमें इस पदार्थ से बांध देता है। बाबा जुमदेव जी ने इसी भ्रम को तोड़ने का मार्ग दिखाया कि जब बाहर कुछ रुकने वाला नहीं है, तो क्यों न उस ऊर्जा परमात्मा को खोजा जाए, जो शाश्वत है, जो सत्य है। और ये तत्व शब्द नियम का आईना उसी के लिए है, ये तत्व शब्द नियम का आईना उसी के लिए है। हमारा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी स्थायित्व का आदि है। हम पत्थरों को सदियों तक देखते आए, इसलिए हमारा उन पर पूरा भरोसा है ना। हम मंदिर में भगवान देखते हैं, लेकिन जो जिंदा मनुष्य है, नर नारी है, जहाँ पे जिसके आत्मा में बाबा ने परमात्मा देखा है ना, परंतु हमें पत्थरों में भगवान दिखता है।
ये सत्य हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि सदियों से देखते आए, हमारे पिताजी ने देखा, हमारे दादा पंजोआ में देखा, पीढ़ों ने पीढ़ी ये पत्थर में हम भगवान देखते आए। हमें लगता है कि जो कठोर है, जो पुराना है, वही सत्य है, लेकिन बाबा जुमदेव जी का व्यक्तित्व एक फूल की तरह था, अत्यंत जीवंत, अत्यंत कोमल, अत्यंत विरला। बाबा जैसे युग पुरुष बहुत ही विरला होते हैं। हमारा मस्तिष्क कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। त्याग, जागृति, निस्वार्थ सेवा जैसी बातें हमें काल्पनिक या कथा लगती है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में केवल स्वार्थ और नस्वरता ही है। बाबा कहते हैं कि इस मार्ग के सेवक सिर्फ स्वार्थ के लिए आए बोले, लेकिन बाबा जुमदेव जी का पूरा जीवन देखे, चाहे परिवार के लिए बाबा ने सिद्धि की हो, फिर बाबा ने अपने भाई की जो लड़की है उसको देखने के लिए गए हो, आप देख सकते हो 42 दिन का हवन रंगारी समाज के भाई के लिए किया है ना। हम सब के लिए जो कुछ किया बाबा ने, चाहे बैंक की बात हो, चाहे परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल हो, पूरा का पूरा, ये हमारे लिए कल्पना हो सकती है, लेकिन ये सत्य अनुभूति है, सत्य आत्म अनुभव है। यही माँ बाबा जुमदेव जी का महान त्याग है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, यदि हमने कभी हीरा देखा ही न हो तो हम कांच के टुकड़ों को कीमती समझने लगते हैं। बाबा ने हमें उस हीरे यानी आत्मशक्ति की पहचान कराई। वो अद्भुत खजाना, आत्म खजाना हमें महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने दिया है। मन के इस भटकाव और पदार्थ के प्रति मोह को संत तुलसीदास दास ने बहुत ही सुंदर तरीके से स्पष्ट किया है। गोचर यही लगी जानी जाई, गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानऊ भाई। जहां तक हमारी इंद्रिया यानी कान, नाक, आंख और मन पहुंच सकता है, वह सब माया है यानी परिवर्तनशील है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें इस माया से ऊपर उठकर तत्व को पकड़ने की शिक्षा दी है। उन्होंने सिखाया कि पदार्थ के पार जाने का साहस भी आएगा जब हमें यकीन हो जाएगा कि भगवान एक है और हमारे भीतर है, हमारा भगवान हमारे पास है। तो विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों एक ही है। ये इस मार्ग का विज्ञान, मनोविज्ञान और अध्यात्म ये एक ही ओर इशारा कर रहा है कि ये संसार परिवर्तन है, लेकिन इस परिवर्तन के बीच जो स्थिर है, जो खड़ा है, वह है हमारा आत्मविश्वास। तो आइए हम जानते हैं बाबा जुमदेव जी ने हमारे जैसे एक साधारण सेवक को, जो शराबी था, दो दुखी था, दो कर्मभोगी था, उसे किस प्रकार से जागरूक सेवक बनाया इस तत्व शब्द नियम के आईने के द्वारा। तो अक्सर हम महापुरुषों को उनकी संस्कृति, वेशभूषा या कालखंड में बांट देते हैं, है ना। हमारे भारत में, ये भारत जो है संतों की भूमि है, लेकिन हमने इन सारे संतों को जो जागरूक है, क्योंकि सारे देवी देवताओं ने बाबा जुमदेव जी को अपना परिचय दिया। 25 अगस्त 1948 को भगवत प्राप्ति के दिन सभी ने दिया, और सभी ने यही कहा कि हमने भगवान को प्रिय कार्य किया। नहीं, वो भगवान के प्रति जागरूक थे, उनकी चेतना जागरूक थी, है ना, जागरूक व्यक्तित्व। लेकिन सत्य यह है कि जैसे बिजली एक ही है, पर वो पंखा, बल्ब और हीटर में अलग अलग तरह में वो काम करती है, बिजली एक है, वैसे वो जागरूक चेतना इस संसार में एक ही है। बाबा ने संसार में एक ही भगवान का नाम बताया है। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उसी दिव्य श्रृंखला की एक ऐसी कड़ी है जिन्होंने आधुनिक युग में त्याग और सत्य का साक्षात स्वरूप दिखाया। और सारे संत महात्मा इस संसार में चारों युगों में हुए, चाहे सतयुग की बात हो, त्रेता युग की बात हो, द्वापर युग की बात हो, या इस कलयुग में जो अनेक संत हुए हैं। जैसे श्री राम ने मर्यादा के माध्यम से अपनी चेतना को जगाया, कृष्ण ने कर्म और योग के जरिए अपने जीवन का सत्य बताया, और गौतम बुद्ध ने शून्य और निर्वाण की राह अपना जीवन बिताया, है ना। महावीर ने अहिंसा के माध्यम से जीवन बताया। तो इस प्रकार महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने त्याग, तत्व और शब्द के माध्यम से एक सामान्य गृहस्थ को भी भगवान से सीधे जुड़ने का मार्ग दिया, सीधा कांटेक्ट परमात्मा के साथ में। तो महापुरुषों की इस एकरूपता को इन पंक्तियों में हम समझ सकते हैं। नदियां अलग है सबकी, पर सागर एक ही होता है। मंजिलें अलग दिखती है, पर सफर एक ही होता है। कोई बुद्ध बना, कोई राम हुआ, कोई बाबा सा त्यागी बना, जो जाग गया दुनिया से, उसका अंतर एक ही होता है। इन सब में एक ही चेतना, कोई फर्क नहीं है। तो ये चारों ली हमें स्पष्ट कराती है कि बाहर से जो मार्ग है, मर्यादा, हिंसा या नियम अलग दिखते, लेकिन जागने की अवस्था, स्टेट ऑफ अवेकिंग एक ही है। बाबा जुमदेव जी ने सिद्ध किया कि एक जागरूक पुरुष वह है जिसकी सोई हुई चेतना जाग गई हो, और जो दूसरों के भीतर भी उस दिव्य बीज को अंकुरित करने की क्षमता रखता हो। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की विशेषता यह थी कि उन्होंने हिमालय की पहाड़ियों में जाने के बजाय
समाज के बीच रहकर त्याग को परिभाषित किया। उन्होंने बताया कि त्याग केवल कपड़ों का नहीं बल्कि बुराइयों का, व्यसनों का और अहंकार का होना चाहिए। जैसे कृष्ण ने युद्ध के मैदान में गीता कही, वैसे बाबा ने दुखों से घिरे आम इंसान को मानव धर्म की गीता समझाई, तत्व शब्द नियम समझाया, भगवान की अनुभूति कराया। इस संसार रूपी मैदान में, इस संसार रूपी युद्ध में उन्होंने विश्वास दिलाया कि जो शक्ति राम या कृष्ण के पास थी वही अपार दैवी शक्ति आत्मरूपी बीज में हर नर नारी के बीच भीतर है। बस जरूरत है तो उसे बाबा के बताए हुए तत्व शब्द नियम पर चलने की। इन तत्व शब्द नियम पर चलने की जरूरत है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस जागृत अवस्था को संत कबीर बड़ी सुंदरता से कहते हैं। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधा अंधे ठेलिया, अंधा अंधे ठेलिया, दुनियम कूप पड़ंत। बाबा जुमदेव जी ने हमें इसी अंधविश्वास से बाहर निकाला है। उन्होंने कहा कि गुरु वही है जो आपकी आंखें खोल दे। बाबा स्वयं एक जागरूक दीपक थे और एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे बुझे हुए दीपक को जला सकता है। यही कारण है कि एक जागरूक सेवक दूसरे सेवक के आत्मविश्वास को बढ़ाकर उसे कर्म भोग से मुक्त कराने में सहायक हो जाता है। और इसी प्रकार से पूरा मानव धर्म का सिस्टम बाबा जुमदेव जी ने बनाया है। जोत से जोत जलाना है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों और बहनों, बाबा ने हर सेवक को एक ही मंत्र दिया है कि आपका भगवान आपके पास में है। उस भगवान का नाम बाबा ने बताया बाबा हनुमान जी। उस अपार दैवी शक्ति का नाम बाबा हनुमान जी। पर इस आत्मविश्वास को पाने के लिए ये जो यात्रा तय करनी पड़ती है उसमें विश्वास की क्या भूमिका है, आइए हम जानते हैं, इसको डिटेल्स में जानते हैं कि विश्वास का मनोविज्ञान क्या है ना। और इस आंतरिक यात्रा की सबसे पहली शर्त है विश्वास ही है। इस विश्वास के मनोविज्ञान को हमें समझना है। तो कल्पना कीजिए आपको एक लंबी यात्रा पर जाना है, लेकिन आपको यह संदेह कि रास्ता कहीं जाता है कि नहीं जाता है। क्या आप एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं। विश्वास वो अदृश्य पुल है जो हमें आज की स्थिति से भविष्य की संभावनाओं को तक ले जाता है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कहा था कि विश्वास ही वह कुंजी है जो परमात्मा के द्वार खोलती है। आत्मविश्वास की बात बाबा जुमदेव जी करते थे। तो हमारा दिमाग केवल उन्हीं दिशाओं में ऊर्जा लगाता है जहां उसे सफलता की उम्मीद होती है। यदि आपको भरोसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जागरूक हो सकता है या कोई त्यागी बन सकता है, कोई तत्व शब्द नियम से चल सकता है, तो आप उस दिशा में कोशिश भी नहीं करेंगे। यात्रा शुरू करने के लिए मानना अनिवार्य है कि मंजिल मौजूद है, भगवान है, मेरा भगवान मेरे पास है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, विश्वास की शक्ति को इन शब्दों में पिरोया जा सकता है कि बिना यकीन, है ना, बिना यकी के तो राह में पत्थर भी नहीं हिलते। बिना यकी के तो राह में पत्थर भी नहीं हिलते। बिना भरोसे के मंजिल के मंजर भी नहीं मिलते। ढूंढना है मगर उस शाश्वत को, उस सत्य को अपने भीतर, तो जान लो बिना विश्वास के खुदा के घर भी नहीं मिलते। तो जान लो बिना विश्वास के खुदा के घर भी नहीं मिलते। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, ये चारों हमें याद दिलाते हैं कि हमारी पूरी दुनिया भरोसे पर टिकी है। जब हम बीज बोते हैं तो हमें विश्वास होता है कि वह पेड़ बनेगा और उसी के कारण, उसी भरोसे के कारण किसान कितनी मेहनत करता है। बीज बोने के 3-4 महीने वो मेहनत करता है, फल आने तक बहुत मेहनत करता है। तो जब बाबा जुमदेव जी ने सेवकों को तत्व शब्द नियम दिया तो उन्होंने सबसे पहले उनके मन में जो संशय था उसको निकाला, है ना। बाबा कहते हैं कि शंका नहीं होना, डाउट नहीं होना, भावना नहीं होना। उन्होंने सिखाया कि संशय वह जहर है जो आपकी आध्यात्मिक प्रकृति को रोक देता है। बाबा ने यह नहीं माना कि भगवान के 7वें आसमान पर है। उन्होंने सेवकों के भीतर ये विश्वास जगाया कि आपका भगवान आपके पास है। ये केवल एक वाक्य नहीं बल्कि एक महा अनुभव है। ये वाक्य हम सबके लिए महान आत्मा अनुभव बना है। जब एक सेवक को यकीन होता है कि वह दिव्य शक्ति उसके साथ है तो उसके भीतर का डर पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। जैसे एक छोटे बच्चे को पता होता है कि उसका पिता उसके पीछे खड़ा है, इसलिए बिल्कुल निडर होकर चलता है जब पिता उसके साथ में होता है। वैसे बाबा ने सेवकों का आत्मविश्वास बढ़ाया। बाबा ने बताया कि जो अपार दैवी शक्ति बाबा के पास है वही आपके भीतर, हर सेवक के भीतर, हर नरनारी के भीतर आत्मरूपी बीज के रूप में मौजूद है। बस आपको उस पर वैसा ही भरोसा करना है जैसे आप अपनी सांसों पर करते हो, है ना। इस अटूट विश्वास को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास ग्रूपिनो याभाम विनान पश्यति सिद्धान शांतानास्तमीश्वरम।
इसका अर्थ है कि मैं श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप माता पार्वती और भगवान शिव की वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध पुरुष भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। बाबा जुमदेव जी ने भी इसी श्रद्धा और विश्वास को मर्यादा और नियमों के रूप में हमारे जीवन में उतारा है ना। जैसे जैसे वो मुंगर का तालाब में सेविका दीदी कहते, बाबा है बोले नाव नहीं डूबेगी, बाबा है तो नाव नहीं डूबेगी। वो विश्वास, वो श्रद्धा, ये हमारे जीवन में हमारे तत्व शब्द नियम रूपी ये जो आईना दिया है, हमारा इसके ऊपर बहुत गहरा विश्वास होना चाहिए। क्योंकि बिना विश्वास के भगवान सामने खड़ा हो तब भी हमें वो पदार्थ ही हम समझेंगे उसको, लेकिन ये विश्वास केवल बातों से नहीं आता। इसे बनाए रखने के लिए बाबा ने हमें जो कुछ औजार दिए हैं, वे औजार है तत्व शब्द नियम। और हम आगे समझेंगे कि ये तीन स्तंभ ही है, तत्व शब्द नियम का आईना ही है। इस संसार रूपी पदार्थों से हम आर पार हो सकते हैं, हम बाहर जा सकते हैं, है ना। इसके बाहर जाके हम उस सत्य को समझ सकते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा जुमदेव जी ने परमात्मा को पाने के लिए किसी जटिल कर्मकांड की सलाह नहीं दी, बल्कि तीन सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली स्तंभ दिए हैं। विज्ञान की भाषा में कहे तो एक सिस्टम है, बहुत ही सुंदर सिस्टम बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म का इस परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के माध्यम से बनाया है। बस हमें थोड़ी समझने की जरूरत है, थोड़ी चिंतन करने की। जो बहुत ही सुंदर सिस्टम, बहुत ही सुंदर, विज्ञान की भाषा में इसको सिस्टम कहेंगे। जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए हार्डवेयर लगता है, सॉफ्टवेयर और बिजली की जरूरत होती है, वैसे जीवन को बदलने के लिए तीन आधार अनिवार्य है ना। सुबह की विनंती जो हमारे अहंकार को जलाकर भस्म कर देती है, और तत्व शब्द नियम, ये तीन स्तंभ है ना। तो तत्व वो सत्य है कि भगवान एक है। विज्ञान में इसे यूनिफाइड फील्ड कहते हैं। यूनिफाइड फील्ड कहा जाता है एक ऐसी ऊर्जा जो सब में समाहित है, सब में है। तो ये तत्व को समझना है। परमात्मा एक मर्यादा भगवत नाम पर। तीन शब्द ये भगवान के गुण हैं, जहाँ मानव संकल्प करता है ना। ये ध्वनि की एक शक्ति है, संकल्प की शक्ति है। तीन शब्द सत्य, मर्यादा और प्रेम, जो गुरु ने कहा उस पर अड़ुक रहना, बाबा के आदेश का पालन करना। बाबा को अगर कुछ देना है तो सत्य, मर्यादा और प्रेम। और 5 नियम तो हमारे लिए सुरक्षा कवच है। यह अनुशासन है। जैसे प्रकृति नियमों से चलती है, पूरी प्रकृति, इसे कहते हैं लॉज ऑफ फिजिक्स, वैसे मनुष्य जीवन भी मर्यादाओं से चलता है, नियम से चलता है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, तत्व से सत्य को जाना, बाबा ने इसी तत्व से सत्य को जाना और शब्द से संकल्प पाया। इसी शब्द से, सत्यवादा प्रेम से, कि बोले एक समय भोजन करेंगे लेकिन ईमान को नहीं छोड़ेंगे। तो तत्व से सत्य को पाया और शब्द से संकल्प पाया, नियमों की राह पर चलकर जीवन को महकाया। यही वो त्रिवेणी जो मन का मैल धोती है। जिसने इसे अपना लिया उसने ही रब को पाया है, उसने ही भगवान को पाया। ऐसा ही अद्भुत तत्व शब्द नियम का आईना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तत्व हमें सही दिशा दिखाते हैं, शब्द हमें शक्ति देते हैं और नियम हमें भटकने से बचाते हैं। इसलिए तत्व शक्ति है, नियम ही भक्ति है, और शब्द भक्ति है और नियम युक्ति है। बाबा ने सिखाया कि जब हम इन तीनों का पालन बिना किसी फल की इच्छा के करते हैं तो वही पे निष्काम कर्मयोग का जन्म होता है। वही कर्म निष्काम कर्मयोग बन जाते हैं। अक्सर हम कर्म इसलिए करते कि ताकि हमें कुछ मिले, और इसलिए तो बाबा जुमदेव जी कह रहे कि इस मार्ग के सेवक सिर्फ स्वार्थ के लिए आए बोले, है ना, स्वार्थ के लिए आए बोले। और बाबा या भोगने के लिए बोले, मुक्ति के लिए आए बोले। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया हमारे लिए। आप समझो, इसे समझो। लेकिन बाबा ने सिखाया कि कर्म करो क्योंकि वह धर्म है, इसलिए नहीं कि वह सौदा है। जब आप फल की चिंता छोड़कर केवल मर्यादा में रहकर कर्म करते हैं तो हमारी चेतना दो पदार्थ है, मैटर की जंजीरों को तोड़ देती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम फल की अत्यधिक चिंता करते हैं तो तनाव, स्ट्रेस बढ़ता है, हमारी कार्यक्षमता कम हो जाती है। बाबा का निष्काम मार्ग हमें मानसिक शांति देता है। जब सेवक दूसरे सेवक के कर्म भोग को कम करने के लिए मदद करता है, एक सेवक दूसरे सेवक को छुड़ाने के लिए जाता है, तो उसके भीतर परमात्मा जागृत होता है। वो निमित्त मात्र होकर, है ना, वो बोलने वाला भी वही और सुनने वाला वही। इसी भाव से जब वो कार्य करता है तो उसके भीतर परमात्मा जागृत हो जाए तुरंत। ये जागृत कृपा है, तुरंत करंट है। मिरर न्यूरॉन्स का ये विज्ञान है, इसको कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स, है ना। जैसे मिरर में हम जो देखेंगे वही हमें मिलेगा, है ना, वही हमारा चेहरा दिखेगा। तो जब हम दूसरों का भला करते तो हमारा अपना मस्तिष्क आनंद के रसायन छोड़ता है। डोपामाइन नाम का हार्मोन
हमारे यहाँ पे सीक्रेट होता है बॉडी में, जो हमें आनंद तैयार करता है। ये विज्ञान है, ये विज्ञान है मेरे प्यारे योग भाई और बहनों। निष्काम कर्म और गुरु के वचनों की भक्ति पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा, बाबा ने उसे सरलता से जीवन में उतारना सिखाया। बाबा ने हमें सिखाया और कृष्ण ने कहा, कर्मण्यवादी कारस्य मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलर हेतुर भूमाते सडोत सत्व कर्मणिहा। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। बाबा जुमदेव जी ने सबको यही सिखाया कि तत्व शब्द नियम का पालन करना तुम्हारा कर्म है और दुखों से मुक्ति देना, दुखों से मुक्ति देना, उद्धार करना उस परमात्मा का काम है। जब आप इस सूत्र को समझ लेते हैं तो इस संसार की क्षणभंगुरता हमें डरा नहीं पाती, बल्कि हम अनंत संभावनाओं के द्वार अपने अंदर में खोल देते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या हम इस क्षणभंगुर दुनिया से निकालकर उस शाश्वत परमात्मा को छू सकते हैं? क्या हम पदार्थ के पार जा सकते हैं? आइए देखते हैं, आइए देखते हैं इस अद्भुत विचारों को। बाबा ने हमें इस तत्व शब्द नियम के द्वारा हमें सिखाया है कि विज्ञान हमें बताता है कि जिसे हम ठोस समझते हैं वो वास्तव में 99.99% खाली जगह है। ये पूरा ब्रह्मांड खाली है। पदार्थ केवल ऊर्जा का एक घनी संगठित रूप है। संसार में जितने भी पदार्थ दिख रहे केवल ऊर्जा का एक संगठित रूप है, ये विज्ञान कहता है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें इसी सत्य का बोध कराया कि जब तक हम खुद को केवल ये शरीर पदार्थ समझते रहेंगे, शरीर दिख रहे पदार्थ नश्वर है, तब तक मृत्यु और विनाश का डर हमारे जीवन में बना रहेगा। लेकिन जैसे हम बाबा के बताए हुए आत्मरूपी बीज को पहचान लेते हैं, जैसे बाबा कहते हैं कि हम हर नर नारी की आत्मा में सेवा करते हैं, बोले ना, हर नर नारी के आत्मा में परमात्मा की सेवा करते हैं। तो यह आत्मरूपी बीज को पहचानने का रास्ता, हमारा भय इससे समाप्त हो जाएगा। पदार्थ के पार जाने का साहस छोड़ने में नहीं, पदार्थ के पास जाने का साहस छोड़ने में नहीं बल्कि जागने में है। आपको बाबा ने कुछ छोड़ने के लिए बोला, जागना है। आप जागोगे तो बुरे व्यसनों से अपने आप दूर हो जाओगे, है ना, भगवान से संबंधित हो जाओगे। तो बाबा ने छोड़ने की बात नहीं की बल्कि जागने की बात कही, हे सेवक तू जाग जा बोले। तो ये साहस तब आता है जब हमें यकीन हो जाता है कि हम मिट्टी का खिलौना नहीं बल्कि उस अपार दैवी शक्ति परमात्मा का अंश है जो कभी नहीं मरता। मिट्टी की काया से उठकर अंबर को छूना है, भय के उस पार खड़ा वो सच अनूठा है। बाबा के वचनों ने दिया वो साहस हमें अपार है। पदार्थ से परे जहाँ परमात्मा का द्वार खुला है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम केवल शरीर की जरूरत यानी रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित न रहे, है ना, लेकिन 99% लोग बस रोटी कपड़ा मकान नाम होना, बस हार होना, पद होना, लेकिन ये जीवन सिर्फ इसके लिए नहीं है। बाबा ने हमें वो आत्मबल दिया है जिसे हम संसार की क्षणभंगुरता को देख सके और उससे प्रभावित हुए बिना अपना कर्तव्य निष्काम कर्म कर सके। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का मार्ग जो है वो हमें पलायनवादी नहीं बनाता बल्कि हमें एक योद्धा बनाता है। एक ऐसा सेवक जो अपनी समस्याओं से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि भगवान उसके पास है। जब भगवान पास है तो डर कैसा? ये वही अपार दैवी शक्ति है जो सेवक के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है तो आप अपने कर्मयोग की बेड़ियों को स्वयं काट देते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी तामो दोन समाही। जब तक ये अहंकार है मैं है तब तक परमात्मा नहीं मिले। जैसे ही बाबा के नियमों पर चलकर मैं मिट गया, सुबह के विनंती में जैसे हमने अहंकार को समर्पित कर दिया, परमात्मा का अनुभव होने लगा। बाबा का मार्ग इसी अहंकार को त्याग कर सेवक बनने का मार्ग है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आज हमने समझा कि संसार क्षणभंगुर है पर हमारे भीतर का सत्य जो है वो शाश्वत है। बाबा ने दिए तत्व शब्द नियमों का पालन करना अपनी अनंत संभावनाओं को भरोसा करने जैसा ही है। यदि आप भी इस जागरूक चेतना का अनुभव करना चाहते हो तो आज से अपने भीतर के उस विश्वास को जगाओ। याद रखो, मंजिल तो मौजूद है, बस हमें पहला कदम डालना पड़ेगा पूरे विश्वास के साथ कि भगवान मेरे पास में है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, यही पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जमदेव जी की जय, परमात्मा सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइड व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।